नमस्कार दोस्तों, मैं एरियल चैनल से एलपी के प्रवक्ता जी महिपाल जी हमारे सामने हैं। हम इनसे कुछ बात करेंगे किसान आंदोलन के बारे में। तो सर, किसान आंदोलन के बारे में आपका क्या कहना है? जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है? इस देश का अन्नदाता पिछले 34 दिन से दिल्ली के हुक्मरानों के खिलाफ और सड़कों पर लड़ाई लड़ रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनके साथ है। अभी हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है। अनशन पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हम 5 साथी बैठे हैं, जिसमें मैं हूं, हमारे साथी प्रवक्ता राजेश जी हैं, सीकर जिले के आरएलपी के जिलाध्यक्ष महेंद्र जी हैं, दोनों हमारे आरएलपी नेता रामस्वरूप जी हरी जी हैं, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक यहाँ रहते हैं, सांसद साहब यहाँ रहते हैं। किसानों के साथ हम लोग पिछले 26 तारीख से इस कड़ाके की सर्दी में 24 घंटे 36 घड़ी बैठे हैं। और मोदी और शाह को हम झुका के किसानों की जो तीनों मांगे हैं, तीनों काले कानून वापस लेने की, जब तक वो मांग नहीं मान ली जाती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। अच्छा सर, मोदी जी का कहना है कि जो कानून जो लाए गए हैं किसानों के फ़ायदों को देख के लाए गए हैं। तो मतलब अगर आप मोदी जी कहें कि इन कानूनों के अंदर थोड़ा सा चेंजेस ला दिया जाए और मतलब किसानों के हक में थोड़ा चेंजेस ला दिया जाए, आप उसमें राजी हो या फिर आप ये चाहते हो कि कानून वापस ही हो? देखिए, ना तो मोदी जी ने कभी खेती की है, ना शाह साहब ने कभी खेती की है, ना जिन लोगों के लिए ये लेके आ रहे हैं अडानी अंबानी जी, उन्होंने कभी खेती की है, ना इस देश के कृषि मंत्री ने कभी कोई खेती की है, ना टॉप की ब्यूरोक्रेट्स जो कानून बनाने में रहती है उन्होंने कभी कोई खेती की है। खेती करने वाले लोग, उनके नफ़े में या नुकसान में हो तो यहाँ बैठे हैं ना सड़कों पे। मोदी जी ने तो सिर्फ कानून बनाए, और जिन लोगों के कहने पे कानून बनाए उन दोनों को खेती का आभास नहीं है। उनको सिर्फ बिजनेस प्रॉफिट कैसे लिया जाए, कैसे इस देश की खेती पे प्राइवेटाइजेशन के रूप में कब्जा किया जाए, उनको ये ध्यान है। खेती करने वाली कौमें दिल्ली को घेर के बैठी है। मोदी जी को ये सोचना चाहिए, यदि पक्ष में होता, किसान हित में होता, तो लाखों लाख की आबादी आज यहाँ सड़कों पे थोड़ी होती। यहाँ 10 साल के बच्चे से लेकर 90 साल तक के बुजुर्ग बैठे हैं, 20 साल की हमारी जवान बहनों से लेकर 70 साल तक की हमारी माताएं बैठी हैं। सड़कों पे पिछले 35 दिन से मजमा लगा हुआ है। आज सड़कें किसानों से आबाद हैं, पूरे किसान नगर बसे हुए हैं चारों तरफ। तो यूँ मज़ा थोड़ी आ रहा है सरकार के खिलाफ बैठने में। इस कड़ाके की सर्दी में मोदी जी का मंत्री एक रात गुजार के दिखा दे। यदि किसानों के हित में होते तो किसान तो स्वागत करते हैं ना। किसान इसकी पुरजोर तरीके से मुखालफत कर रहे हैं, इसका मतलब ये किसानों के डेथ वारंट है। इस बारे में गोदी मीडिया के बारे में आपका क्या कहना है? ये गोदी नहीं, मोदी मीडिया है। जो मोदी जी बोलते हैं वही भाषा मीडिया बोलती है। इसको गोदी नाम दे दिया गया है, जबकि असल में इसको मोदी मीडिया बोलना चाहिए। और यहाँ किसान ऐश उड़ा रहे हैं तो अपने पैसों से कर रहे हैं ना, उनके बाप का क्या ले रहे हैं? क्या किसान कहीं आसपास कहीं से चोरी करके ला रहा है? कहीं किसी को ट्रक वाले को रुका के उन्होंने हफ्ता वसूली करके यहाँ सामान खरीदा है? लंगर चल रहे हैं। किसानों की अपनी मेहनत है, अपने लोगों का कमाया है, अपने लोग मिल के चला रहे हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है मोदी शाह जी को? सरकार की मदद से या किसी की मेहरबानी से थोड़ी चल रहा है ये मूवमेंट। ये किसान अपने बच्चे, अपने भाइयों के सहयोग से इस मूवमेंट को चला रहे हैं। मोदी जी और शाह जी को इतनी तकलीफ़ है तो इस आंदोलन में यहाँ किसानों के बीच में आके वार्ता करनी चाहिए थी। हिंदुस्तान का किसान दिल्ली को घेर के बैठा है, मोदी जी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला के किसानों के साथ वार्ता करने में व्यस्त हैं। ये अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं, हिंदुस्तान का किसान समझता है। हम लोग भोले ज़रूर हैं पर बेवकूफ़ नहीं है। और मोदी मीडिया तो वही बातें कहेंगी जो वहाँ से प्रधानमंत्री PM ऑफिस और होम मिनिस्ट्री ऑफिस से जो प्रेस नोट रिलीज होगा। और यदि मोदी मीडिया उनके मुखालफत करेगी तो उनको ऐड मिलने बंद हो जाएंगे, विज्ञापन मिलने बंद हो जाएंगे। तो मेरा तो ये कहना है कि इस देश में, आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ादी का सबसे बड़ा आंदोलन 75 साल बाद हिंदुस्तान का किसान लड़ने के जा रहा है। और इसमें 100% दिल्ली सरकार को हम लोग झुका के किसानों की मांगे मनवा के घर लौटने का काम करेंगे।